सरहदों की दाढ़ मैनिक सौ परमवीर के शक्र के विजेता सूबेदार शहीद गंगाराम जी के पुण्यतिथि पर पधारे हुए सभी देशभक्तों का, महानुभावों का, मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगणों और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की तरफ से आप सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, न ही गजल सुनाता हूँ, सीधे सीधे अपनी बात कर रहा हूँ, परिचय जान लीजिए। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, न ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, सीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूख मरा सब व्यस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत सीख रहा है, सीख सुनाने आया हूँ। जैसे जैसे कविता अपना रूप लेगी मैं आपको बताते चलूं कि मैंने बहुत पहले आदरणीय हरिओम पवार साहब को सुन लिया था। उनकी एक पंक्ति अभी भी आपके जहन में हो कि सच बोलने के बाद अगर सूली सट जाए लेकिन सच की आवाज बंद मत कीजिए। उसी सच्चाई की हिफाजत में युवा पीढ़ियों की तरफ से अपनी अग्रज पीढ़ी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सच्चाई की आवाज है ये बंद न हो पाएगी और तिमर की घोषणा बुलंद न हो पाएगी। वाणी का जयघोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आई खून भी बहाएंगे। अरे लहू की रुबानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। साहब, हमारी राजनीति का स्तर इतना गिरा कि हमने शहीदों के नाम से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। ये राजनीति वाले कहते हैं कि अगर आप सरदार पटेल के सहते हैं तो फिर फला आरएसएस ज्वाइन कर लियो या फला संघ ज्वाइन कर लो। अगर आप सुभाष चंद्र बोस के सहते हैं तो फिर इस पार्टी को वोट दीजिए। एक शहीद सैनिक का दर्द है, आपके समक्ष रख रहा हूं, अपने आंसू में आग लगाने का काम आपका है। और इन चार पंक्तियों पर आप बता दीजिएगा कि आपके अंदर महात्मा गांधी के प्रवचनों के साथ साथ भगत सिंह का उबलता हुआ खून आपकी नसों में दौड़ता है या नहीं। मैं उस उबलते हुए खून को चुनौती दे रहा हूँ। यात्रा विदेश की, देश तराई तराई है स्वदेश में उपदेश का ये कमाल मत कीजिए। यात्रा विदेश की, देश तराई तराई है स्वदेश में उपदेश का ये कमाल मत कीजिए। सिया कोस मिला नहीं दोस्त दिया जनता को, रोष में एकता लाल मत कीजिए। और कलाम का जो रक्त है वो भी देशभक्त है, किसी की देशभक्ति पे सवाल मत कीजिए। और राजनीति दलदल है, डूबिए पल पल पर, लेकिन शहीदों के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। वाह वाह वाह। जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई है, क्यों इनकलाबी लहजे की शायरी करनी पड़ती है। जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई है, भूखी सी के सांसदों के घर से वापस आई है। जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है। दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर के एक सभा को धारदार बनाया है, शब्दों को सिंगारी दे अंगार बनाया है। अरे मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, और बाकी कलम की नोक से हमने इनकलाब लिखा है। वाह वाह वाह। आप अक्सर सुनते होंगे कविताएं मन मोह लेती है, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं मोह की नहीं विद्रोह की भाषा बोलता हूं, क्योंकि मुझे लगता है एक अमेरिका में ट्विन टावर पर हमला होता है, अमेरिका कहीं देशों की सरहदें पार कर पाकिस्तान के नाक के नीचे से ओसामा बिन लादेन को ढेर कर समुद्र की गहराई में दफन कर देता है। एक सूक्ष्म सा देश इजराइल एक खेल जल पर हमला होता है, हमलावरों को घर में घुसकर मारता है। एक छोटा सा देश जिसका इस दुनिया के नक्शे पर नाम निशान नहीं है, और 135 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क हिंदुस्तान का बेटा कुलभूषण यादव अगर 6 साल से पड़ोसी की गिरफ्त में हो और हमारी सियासत तारीख तय नहीं कर पाए कि उसकी घर वापसी कब होगी, तो आज मुझे इस राणा प्रताप की धरती पर यह कहने का अधिकार चाहिए कि सिंहासन पर बैठे सिंहों की दाढ़ में और रात को गूंजते गिदड़ों की पुकार में ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। ये जो हमारे सरकारें है ना, इन्होंने सिर्फ हमें मजहब के नाम पर नहीं बांटा, शहीदों के नाम से शहादत से खिलवाड़ करके रख दिया है। तब मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि फिर पिता को ठेस से पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर पिता को ये हमारा बनाया मुल्क है पाकिस्तान साहब, फिर पिता को ठेस से पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर फिरौन ने सीमा लांगी भस्मासुर को अभिमान हुआ है, तो फिर फिरौन ने सीमा लांगी भस्मासुर को अभिमान हुआ है। फिरौनियत को फिर मिटाने मूसा हृदय सत्र खुले, और भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। कब एहसास करें कि हमारे मुल्क की राजनीति
एहसास नहीं है भारत को, जज्बात कह दे पाकिस्तान में, 2 बच्चों का सिर सहलाते 2 हाथ कह दे पाकिस्तान में, जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कह दे पाकिस्तान में, अब्दुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान कह दे पाकिस्तान में, एक माँ की मुंतजिर आंख का नूर कह दे पाकिस्तान में, सिर्फ कुलभूषण नहीं किसी मांग का सिंदूर कह दे पाकिस्तान में। कब एहसास करें कि हमारे मुल्क की राजनीति इन 4 पंक्तियों पर इस नपुंसक सरकार कोई आईना दिखाएगा कि मऊई की आवाम के बीच आज तुम्हें ललकारने के लिए कोई खड़ा हुआ है। सुन लीजिएगा 4 पंक्तियां, सिर्फ कुलभूषण नहीं किसी मांग का सिंदूर कह दे पाकिस्तान में। अरे अब तो जागो संसद वालों, पानी सर के ऊपर है, शांत श्वेत परसम अपना एक गिरायु भूपर है, या दुश्मन रक्त से स्नान करो या शर्म करो विस्मान करो, अरे कुलभूषण को रिहा करो या फिर जंग का ऐलान करो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज मैं शेरगढ़ की धरती पर कहना चाहता हूं कि अब्दुल हमीद की शहादत का जब कहीं मैंने जिक्र किया था तो कहीं से आवाज उठी कि शहीदों को तो पैसे दिए जाते हैं शहीद होने के। कुलभूषण यादव जल सेना में थे, पकड़े गए, हम तो उन्हें स्वीकार नहीं करते, उन्हें पैसे दिए जाते हैं वहां पर रहने के। 4 पंक्तियां कोट कर रहा हूं शहीद गंगाराम जी के शरणों में, और शेरगढ़ की जनता का जोश उठे वो दिल्ली के सिंहासन में आज शर्मराहट पैदा हो जानी चाहिए। बुलंदी का नशा सिमटों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, अरे सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गहरत जरूरी थी, दवाई तख्ते किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। सब भूल गए कृपाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी है, एलओसी के आगे सड़कर सेना वापस मोड़ी है, हर युद्ध हराया है तुमको समाधान तुम भूल गए, 47 में किया जो हमने भूमि दान तुम भूल गए, अरे भुट्टो को पहले हाथों को हमने भिक्षा दी है जी, देखे को अनदेखा करके जहर की गुटके भी है जी, ताज धमाके जैसे कितने जख्मों को झेला हमने, फिर भी मैदानों में तुमसे क्रिकेट मैच भी खेला हमने, अरे कश्मीर समस्या हमने साथी पर ले रखी है, पीओ के नाम की दौलत भीख में दे रखी है, अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा रखी है जी, और अश्वमेघ के घोड़े पर भी लगाम लगा रखी है जी। तुम भूल रहे हो, हेलो हेलो, तुम भूल रहे हो, शरद पार में जी आवाज पहुंचाएगा, पाकिस्तान को एहसास दिलाएगा कि तुम भूल रहे हो, शीशे से पत्थर नहीं तोड़ा जाता, अरे 93,000 छोड़े हमने, तुमसे एक नहीं है छोड़ा जाता। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बेवा का दर्द समझेगा आप, जो कुलभूषण यादव पाकिस्तान की जेलों में कैद है, उसकी बेवा का दर्द समझेगा, जो भूल की थी इतिहासों में फिर भूल वही कर बैठे हैं, कुलभूषण के रिहाई की अर्जी यूएन के दर बैठे हैं, अरे फांसी रुकवा लिए हमने हर संवारे नहीं मिले, पाकिस्तानी सलाह गलाने वाले अंगारे नहीं मिले, वो आईएसआई के दफ्तर में तो हंसता सावण आता होगा, रण विजय मुस्कान लिए खिलकर रावण आता होगा, और दरबारों में मौसम है, हिजबुल की बुलवारी में भी बदमाशों का मौसम है, और यहाँ पर एक अभागन रूखी रोटी सेक रही है, 5 दिवाली से बूढ़ी आके राह भूषण की देख रही है। अरे प्रताड़ित करने वाले सारे उसे लाचार समझते होंगे, 75 वर्षों के जख्मों का एक उपचार समझते होंगे, सोचते होंगे तबियत नाजाज बनाकर छोड़ेंगे, फिर दूजा सरकशीब यमराज बनाकर छोड़ेंगे। अरे नशा उतारो पाकिस्तान का, मदमस्त होकर ऐटा है, अनाथ नहीं है कुलभूषण, मादरे हिंद का वो बेटा है। अनाथ नहीं है कुलभूषण, वो भारत माँ का बेटा है। ऐसा ना हो माँ खुद तड़पे और विवाद करने निकल पड़े, काली का वो रूप धरे तो खप्पर भरने निकल पड़े। ऐसा ना हो जनगण मन गूंजे कराची के दरबारों में और तिरंगा लहरा दे हम रावलपिंडी के सौबारों में। अंतिम पंक्तियां आपसे विदाई ले रहा हूँ कि पहुंच दो उस माँ के आंसू, या इमरान तलक प्रस्थान करो, कुलभूषण को रिहा कराओ या जंग का ऐलान करो। सिंहासन को भा नहीं सकता सूले का हथियार हूं मैं, और सच कहना गद्दारी है तो वापसी गद्दार हूं मैं।